यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक परमाणु युद्ध, जो कि सबसे छोटे परमाणु शक्ति संपन्न देशों में गिने जाते हैं, जिसमें केवल कुछ 100 परमाणु हथियार हों जो हिरोशिमा बम के आकार के हों, वो भी वैश्विक तबाही ला सकता है। हम मर सकते हैं उन अप्रत्याशित परिणामों के कारण, जिनके बारे में भारतीय प्रधानमंत्री और जनरलों को तो पता है, पर शायद पाकिस्तान के जाहिल नेताओं और पाकिस्तानी जनरलों ने कभी सोचा तक नहीं होगा। पाकिस्तान विश्व आतंकवाद का केंद्र है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित 22 अप्रैल 2025 पहलगाम आतंकी हमले के बाद युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। भारत ने लगातार पहले प्रयोग न करने की परमाणु नीति बनाए रखी है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध के बाद धुएं के फैलाव केवल 2 हफ्तों में पूरी पृथ्वी को ढक लेगा और यह सतह से 20 से 50 मील ऊंचाई तक पहुंचेगा। उन ऊंचाइयों पर बारिश नहीं होती, इसलिए वह धुआं वर्षों तक वहीं रहेगा। कोई किसान शायद यूरोप या अमेरिका में, जो पाकिस्तान और भारत से हजारों मील दूर है, ऊपर धुएं से भरे आकाश को देख रहा है और नीचे अपनी फसल को, जो रोशनी की कमी और ठंड के कारण मर चुकी है। अनुमान है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने पर मक्का, गेहूं और चावल की पैदावार में 20 से 40% तक की गिरावट वर्षों तक देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम खराब होगा। पूरे विश्व के पास केवल 60 दिनों तक की खाद्यान्न भंडारण क्षमता है, जब तक कि कृषि और भोजन न पैदा करे। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध के बाद 1 से 2 अरब लोग भूख से मर सकते हैं। और यदि पूर्ण परमाणु युद्ध होता है तो तापमान हिम युग की स्थिति से भी नीचे चला जाएगा। हम न्यूक्लियर विंटर में होंगे। कोई फसल नहीं उगेगी। अनुमान है कि पृथ्वी की 90% आबादी भूख से मर जाएगी और सभ्यता नष्ट हो जाएगी और कोई भी सुरक्षित नहीं होगा, न वो देश जिनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं, न वे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, और न ही वे जो विस्फोट स्थल से दुनिया के दूसरी ओर हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मुझे यकीन है कि इस बात को सुनकर आपको कोई सुखद अनुभूति नहीं हो रही होगी, लेकिन हमें इस विनाश की ओर यूं ही आगे बढ़ते रहने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे कदम उठा सकते हैं जो परमाणु युद्ध को रोकें, वैश्विक भूख को समाप्त करें और मानव सभ्यता के अंत को टालें। 1980 के दशक में नेताओं ने परमाणु संघर्ष के खतरे को पहचाना और उस पर काम किया, लेकिन आजकल के पाकिस्तानी नेता इन खतरों को समझते नहीं लगते और नई पीढ़ी शायद ही कभी परमाणु युद्ध के बारे में सोचती है। पाकिस्तान मदरसा छाप आतंकवाद रूपी सांप को पालना बंद करे।